अभिनंदन है सारे श्रोताओं का और मंच पर उपस्थित अतिथियों का। आज की संध्या संगम है दुख का भी और सुख का भी। डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी का 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। ये हमेशा इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती हैं। एक काव्य गोष्ठी एवं दूरदर्शन पर अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। ये अनेक सम्मानों से युक्त है और संप्रति इसके प्रोफेसर हैं, जंतु विज्ञान की विभागाध्यक्ष हैं बीएमसी कॉलेज वैशाली में। डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी को मैं यह मंच समर्पित करती हूँ। जी, मंच को नमस्कार। अर्पणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए और मेरी स्वामिनी के पटल पर मुझे बुलाने के लिए। माता रानी को याद करते हुए आज दिनकर जी को कवि दिनकर जी को समर्पित कविताएं हैं मेरी। 2 कविताएं पढ़ूंगी और हमने आज विभूति को खोया है, उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मन से तो हम लोगों ने दिया नहीं है। तो एक कविता है राष्ट्रभक्ति की। बहुत सारे जवानों को हमने खोया है और खोते रहते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो शीर्षक है ललकार। जब आसमान चीखता है और धरती तरफ कर चुप हो जाती है, जब आसमान चीखता है और धरती तरफ कर चुप हो जाती है, उस मनहूस घुटन को आतंकवाद कहते हैं। उस मनहूस घुटन को आतंकवाद कहते हैं जो करती है इंसानियत को तार-तार, जो करती है इंसानियत को तार-तार और मानवता को शर्मसार। उस कायर मानसिकता को आतंकवाद कहते हैं। जब माँ की आंखों के आंसू खून बनकर, जब माँ की आंखों के आंसू खून बनकर आंखों में ही समा जाते हैं, रगों में भरी घायल तरफ को आतंकवाद करते हैं। जब माँ की आंखों के आंसू खून बनकर आंखों में ही समा जाते हैं, रगों में भरी घायल तरफ को आतंकवाद करते हैं। जब मासूम सुंदरता को चीर डालती है वहशी आंखें, जब मासूम सुंदरता को चीर डालती है वहशी आंखें, बेबस कपड़ों की बेचैन घबराहट को आतंकवाद करते हैं। बेबस कपड़ों की बेचैन घबराहट को आतंकवाद कहते हैं। जब शहर शहर में लग जाते हैं लाशों के ढेर, जब शहर शहर में लग जाते हैं लाशों के ढेर, पथराई आंखों और बिलखती चूड़ियों के क्रंदन को आतंकवाद कहते हैं। जब शहर शहर में लग जाते हैं लाशों के ढेर, बिलखती चूड़ियों के क्रंदन को आतंकवाद कहते हैं। और आगे सुनिएगा। शहादत की तमन्ना से बेबाक नजरों में चुनौती भरकर, शहादत की तमन्ना से बेबाक नजरों में चुनौती भरकर जो कलेजे पे खाते हैं गोलियां, उन्हें भारत का जवान कहते हैं। जो कलेजे पे खाते हैं गोलियां, उन्हें भारत का जवान कहते हैं। जब जलती हैं चिताएं गंभीर जयघोष के साथ, जब जलती हैं चिताएं गंभीर जयघोष के साथ और शहीदों की माताओं के आंसू भी मुस्कुराते हैं, उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। हम बंद मुट्ठियों और बुलंद हौसलों के साथ, हम बंद मुट्ठियों और बुलंद हौसलों के साथ शपथ लेते हैं आतंकवाद के खात्मे की। हम बंद मुट्ठियों और बुलंद हौसलों के साथ शपथ लेते हैं आतंकवाद के खात्मे की। इस मजबूत इरादे और कड़े तेवर को भारत की ललकार कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा। इस मजबूत इरादे और कड़े तेवर को भारत की ललकार कहते हैं। जय हिंद। ये कविता है और मैं इस कविता के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी। आपने आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दे को उठाया, आपने
भारतीय सेना की वीरता के चित्र खींचे और आपने हिंदुस्तान की विशेषता को भी समेट लिया और आपने हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी जो मनोबल है वो भी अंत मिलाकर उपस्थित कर दिया। आपकी कविता बहुत बेमिसाल है और आपकी कविता में जो आपने सैनिकों का जिक्र किया है उसके लिए मैं 2 पंक्तियां समर्पित करूंगी। समर्पित पंक्तियां हैं रामचंद्र सिंह दिनकर की, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नल में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। तो सही बात है, जिस तेज और बल के सहारे हमारी सीमाएं सुरक्षित है और हमारी आंतरिक शांति व्यवस्था बहाल है, हम इनको बारंबार नमन करते हैं। और आदरणीय आपका निपुण है कि आप अपनी दूसरी कविता का पाठ करेंगे। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपकी पंक्तियों के लिए। आपने बहुत मुझे मेरा ये बढ़ाया, साहस बढ़ाया। और एक अब इस कड़े तेवर के बाद एक मासूम सी कविता है जिसका शीर्षक है मीठी नजर। नीला लिबास पहनकर जब चांदनी उतरती है, नीला लिबास पहनकर जब चांदनी उतरती है और सितारे आकर मेरी मांग भर जाते हैं। जब नीला लिबास पहनकर चांदनी उतरती है और सितारे आकर मेरी मांग भर जाते हैं, मुझे लगता है तुमने मुझे दुल्हन बनाया है। मुझे लगता है तुमने मुझे दुल्हन बनाया है। जब आंखें बंद करते ही तुम सामने आ जाते हो, जब आंखें बंद करते ही तुम सामने आ जाते हो, आती जाती सांसों के साथ तुम मेरे साथ होते हो, आती जाती सांसों के साथ तुम मेरे साथ होते हो। मुझे लगता है तुमने मुझे प्यार किया है, मुझे लगता है तुमने मुझे प्यार किया है। भंवरों की गुनगुनाहट, कलियों की मुस्कुराहट, भंवरों की गुनगुनाहट, कलियों की मुस्कुराहट, धीमी चलती हवाएं जब करती हैं सरगोशियां, धीमी चलती हवाएं जब करती हैं सरगोशियां, मुझे लगता है तुमने मुझे याद किया है। और कभी कभी बिल्कुल सुबह सवेरे, कभी कभी बिल्कुल सुबह सवेरे, अंतिम पंक्तियां हैं, कभी कभी बिल्कुल सुबह सवेरे कोई मीठी सी साजिश होती है, कभी कभी बिल्कुल सुबह सवेरे कोई मीठी सी साजिश होती है और ओस की बूंदे मेरे होठ चूमती हैं, और ओस की बूंदे मेरे होठ चूमती हैं। मुझे लगता है तुमने मुझे छुआ है, मुझे लगता है तुमने मुझे छुआ है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता है आपकी। प्रेम और अनुभूति सबके हिस्से में आती है, लेकिन सभी का महसूस करने का ढंग अलग होता है, बयां करने का अंदाज अलग होता है। और आपने अपने अंदाज में अपनी अनुभूतियों को जो बयां किया वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही करने के लिए बहुत ही मधुर। इसके लिए आपको बहुत बधाई, बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और एक लाइन में आपने आमंत्रित किया था, एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि सबका सार यही है कि मनुष्य का मनुष्य से प्रेम बना रहे और मनुष्य का प्रकृति से प्रेम बना रहे, तो मनुष्यता बची रहेगी। जी धन्यवाद।